गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 दिसंबर 2025 से यानी कि आज से जीएसटी के अंदर आपको जो मेजर चेंजेस, इनकम टैक्स के अंदर जो मेजर चेंजेस इम्प्लीमेंट होते हुए दिखाई देंगे, उसके बारे में आज का ये सेशन जो रहने वाला है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी जीएसटी और इनकम टैक्स के अंदर टेक्निकल और लॉ से रिलेटेड जो चेंजेस होने वाले हैं, अगर आपने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया तो आपकी दिक्कत जो है वो बढ़ सकती है। सबसे पहले अगर बात करें तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी है अभी, वो है आपके लिए 2 दिसंबर 2025 की डेट, यानी कि कल की डेट। आपको इमीडिएट सबसे पहले अपने सारे जितने भी क्लाइंटों का आप काम करते हैं, या आप खुद अगर अपना जीएसटी पोर्टल लॉग इन करते हैं, तो आपको अपने जीएसटी पोर्टल के प्रोफाइल सेक्शन में जाना है। प्रोफाइल सेक्शन में जाने के बाद आपको चेक कर लेना है अपना बैंक अकाउंट का स्टेटस। जी हाँ फ्रेंड्स, बैंक अकाउंट का वैलिडेशन स्टेटस वहां पर चेक कर लीजिए। अगर आपका बैंक अकाउंट का स्टेटस वहां पर अपडेटेड नहीं है, तो होगा क्या, 2 दिसंबर 2025 से जीएसटी पोर्टल पर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑटो सस्पेंड होने लगेगा। ये एडवाइजरी इशू कर दी गई है जीएसटीएन की तरफ से। ऑटोमेटिक सस्पेंशन अब आपका होगा अगर आपका बैंक वैलिडेशन नहीं किया हुआ है। इमीडिएट जा करके ये बेहद इंपॉर्टेंट स्टेप रहने वाला है, क्योंकि एक बार आपका नंबर सस्पेंड हो गया तो अब आप जीएसटी की इनवॉइसिंग नहीं कर पाएंगे। आप जीएसटी के अंदर ई इनवॉइसिंग नहीं कर पाएंगे। आप जीएसटी के अंदर ई वे बिल जो है वो जनरेट नहीं कर पाएंगे, तो आपका बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा। तो सबसे पहला जो काम आपको कर लेना है आज, वो करना है बैंक अकाउंट वैलिडेशन को चेक। अगर आपका बैंक अकाउंट एडेड नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको जीएसटी के अंदर अमेंडमेंट फाइल करना है। और अमेंडमेंट जो फाइल करना है वो नॉन कोर फील्ड में जा करके आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करवाएं इमीडिएटली। बैंक अकाउंट इसलिए इमीडिएटली ऐड कराना है ताकि जीएसटी पोर्टल आपको जेन्युइन टैक्स पेयर मान सके। चलिए, ये हो गया सबसे पहला जो आपको ध्यान में रखनी है बात। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, वो आपको अब ध्यान रखनी है जीएसटी एनुअल रिटर्न को लेकर के। कल 30 नवंबर 2025 चला गया। सर इससे क्या हो गया, 30 नवंबर 2025 का क्या रेलिवेंस है? अगर मैं आपसे कहूं 24-25 के किसी भी इनवॉइसेस की कोई भी गलती आपको रेक्टिफाई करनी थी, तो उसके लिए लास्ट डेट थी ये 30 नवंबर 2025। अब 24-25 से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट का अब आप कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। 24-25 अब आपके लिए एक तरीके से ये क्लोज हो गया। तो अब मान लीजिए आपने जीएसटीआर 9 जो है वो प्रिपेयर किया था, और उस जीएसटीआर 9 के प्रिपरेशन में टेबल 8 कैपिटल ए का यूज किया था। अब उस टेबल 8 कैपिटल ए में आपके सप्लायर के द्वारा फाइल किए गए इनवॉइसेस का डेटा आ रहा है। अगर आपके सप्लायर ने कल की डेट में कोई आपसे रिलेटेड इनवॉइसेस में चेंजेस करी होंगी, तो आपका टेबल 8 ए जो है वो अब अपडेटेड हो जाएगा। बस अब ये अपडेटेड होगा लास्ट। अब इसके बाद अगर आपका सप्लायर कोई चेंज भी करेगा, तो आपके टेबल 8 ए में कोई इंपैक्ट नहीं करने वाला, क्योंकि 30 नवंबर के बाद वो चीजें अलाउड ही नहीं। आपका कोई इनवॉइस पेंडिंग रह गया था आईटीसी लेने का, तो वो आपको 30 नवंबर 2025 तक, कल तक क्लेम कर लेना था। आपकी टैक्स लाइबिलिटी छूट गई थी, वो आपको कल तक डिक्लेयर कर देनी थी। तो ये सारी चीजें आपको अब ये समझ लेना है कि अब आपका ऑफिशियली 24-25 की एनुअल रिटर्न का फाइलिंग चालू हो गया आज से। क्योंकि अभी तक 30 नवंबर जब तक अपडेट नहीं होगा, फाइलिंग करने में थोड़ी तो दिक्कत रहती है। तो अब आप अपनी जीएसटीआर 9 की तैयारी जो है इमीडिएट कर लीजिए, क्योंकि 31 दिसंबर 2025 है इस बार की ड्यू डेट। और जीएसटीआर 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर मेजॉरिटी सेक्शंस में, टेबल्स में चेंजेस हैं। आपको ये सारे चेंजेस पता होने चाहिए। अगर आपको ये सारे चेंजेस नहीं पता हैं,
आपको इनमें कंफ्यूजन है, तो आप हमारा लाइव वेबिनार जो 7 दिसंबर 2025 को होने वाला है, आप इस वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं 9693601228। अगर आप लाइव क्लासेस नहीं ले सकते तो आप GSTR 99C का जो हमारा रिकॉर्डेड सेशन है वो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स 9693601228 पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन GST प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। GST प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आपको GSTR 99C का कोर्स जो है वो अवेलेबल मिलेगा। तो ये दो चीजें हो गई जहां पर आपको मैंने सबसे पहले GST कैंसिलेशन और GST एनुअल रिटर्न के अंदर जो चीजें अब 1 दिसंबर से बदल जाएंगी वो बताई है। अब इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स के नजर से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है वो कंप्लायंस मंथ रहने वाला है। क्यों ऐसा? क्योंकि दिसंबर के महीने में सबसे पहले आपके पास आता है 10 दिसंबर 2025 और ये 10 दिसंबर 2025 का जो डेट है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? ऑडिटेड ITR के लिए। अगर आपका ऑडिट हुआ है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने की लास्ट डेट है 10 दिसंबर। फर्म के केस में पार्टनर्स की लास्ट डेट है 10 दिसंबर अगर उसका ऑडिट हुआ है। और 31 दिसंबर 2025 आपके लिए इसलिए जरूरी है, अगर आपका नॉन ऑडिटेड ITR था उसमें आपसे कोई गलती हो गई है, रिवाइज करना चाहते हैं तो रिवाइज ITR फाइल करने के लिए लास्ट डेट है 31 दिसंबर। बिलेटेड ITR अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं करी है 25-26 से रिलेटेड तो 31 दिसंबर तक आप उसकी ITR जो है वो भी फाइल कर सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल टैक्स। 31 दिसंबर के बाद आपको अपडेटेड रिटर्न का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन उसमें आपकी टैक्स लाइबिलिटी एडिशनल अमाउंट के साथ बन के आएगी। तो दिसंबर में आपको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर भी ये चीजें जो हैं इस बार ध्यान में रखनी होंगी, अदरवाइज इनकम टैक्स के अंदर लेट फीस और पेनल्टी जो है वो भी बन सकती है। तो GST और इनकम टैक्स में ये चार मेजर जो दिसंबर के महीने के लिए, और रेगुलर जो है 1 3B वो तो है ही, उसके अलावा ये एक्स्ट्रा जो इस बार आपको ध्यान रखने वाली बात है वो अच्छे से समझ में आनी चाहिए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन अगर पहुंच जाती है तो बहुतों का GST नंबर एटलीस्ट सस्पेंड होने से बच जाएगा। और GST का महारथी बैच 2026 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन करा करके 180+ आवर्स की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस का बेनिफिट जो है वो भी आप ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।